everyone, welcome back to my channel. Today we are going to practice daily use English words. So let's get started today's videos. So today's first word is opinion. Opinion का मतलब होता है विचार करना, विचार करना. साइक्लोन. साइक्लोन का हिंदी मतलब होता है चक्रवात, चक्रवात. क्यूरियस. क्यूरियस. जिज्ञासु, जिज्ञासु. नेक्स्ट वर्ड है करेक्शन. करेक्शन का मतलब होता है सुधार करना. बोलते हैं ना आधार कार्ड करेक्शन कराना है. इनकम. इनकम का मतलब होता है आय, आपकी मंथली आय. इग्नोर. इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, अनदेखा करना. इग्नोर. घोस्ट. घोस्ट का हिंदी मतलब होता है भूत. भूत को इंग्लिश में घोस्ट कहते हैं. नेक्स्ट है फेमस. फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रचलित. रेफरेंट. रेफरेंट का मतलब होता है परहेज करना. रेफरेंट. ग्रीडी. ग्रीडी का हिंदी मतलब होता है लालची, लालची. ग्रीडी. नेक्स्ट वर्ड है पिकअप. पिकअप का मतलब होता है उठाना, नीचे से उठाना या फिर कुछ किसी भी चीज़ को उठाना. पिकअप. नेक्स्ट है रीज़न. रीज़न का मतलब होता है कारण. बिगिन. बिगिन का मतलब होता है शुरू करना या आरंभ करना. बिगिन. एक्सपर्ट. एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, विशेषज्ञ. नेक्स्ट है नरिश. नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना. नरिश. नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल. सेंसिबल का मतलब होता है अक्लमंद. सेंसिबल. नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शन. अफेक्शन का मतलब होता है मोह माया या लगाव. नेक्स्ट वर्ड है जजमेंट. जजमेंट का मतलब होता है फैसला करना. जजमेंट. नेक्स्ट वर्ड है डिपेंड. डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना. डिपेंड. नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली. स्पेशली फॉर यू, खास करके तुम्हारे लिए. नेक्स्ट है वर्थलेस. वर्थलेस का हिंदी मतलब होता है बेकार. वर्थलेस. नेक्स्ट वर्ड है एक्टिव. एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी हर दिन वो एक्टिव रहता है. नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन. जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविकता. नेक्स्ट है रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया. नेक्स्ट है सक्सेस. सक्सेस का मतलब होता है सफल होना. सक्सेस. नेक्स्ट वर्ड है पैचअप. पैचअप का मतलब होता है सुलह करना, सुलह करना. पैचअप. नीड. नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत. नीड. नेक्स्ट वर्ड है रेगुलर. रेगुलर नियमित, रेगुलर नियमित. नेक्स्ट वर्ड है शार्प. शार्प का मतलब होता है धारदार या फिर तेज. शार्प. सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, जो हिडन में हो, गुप्त हो. नेक्स्ट है स्कीप. स्कीप का मतलब होता है छोड़ देना, स्कीप कर देना. नेक्स्ट वर्ड है स्पीक. स्पीक का मतलब होता है बोलना. स्पीक, बोलना. प्रूफ. प्रूफ का मतलब होता है साबित करना. प्रूफ, प्रूफ दिस. नेक्स्ट वर्ड है ब्राइड. ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन. ब्राइड, दुल्हन. ब्राइड ग्रूम. ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा, दुल्हा. ब्राइड ग्रूम. वेडिंग प्रोसेशन. वेडिंग प्रोसेशन का मतलब होता है बारात. नेक्स्ट वर्ड है इंगेजमेंट. इंगेजमेंट का मतलब होता है सगाई या मंगनी. इंगेजमेंट. नेक्स्ट वर्ड है कैनोपी. कैनोपी का मतलब होता है मंडप, मंडप. कैनोपी. लॉर्ड. लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर, भगवान, लॉर्ड, अल्लाह, कुछ भी बोल सकते हो. रिवर. रिवर का मतलब होता है नदी. रिवर. नदी को इंग्लिश में रिवर बोलते हैं. गॉडेस. गॉडेस का मतलब होता है देवी देवताएं. देवी को बोलते हैं गॉडेस. चर्च. चर्च को हिंदी में बोलते हैं चर्च, चर्च. नेक्स्ट वर्ड है स्नेक. स्नेक का हिंदी मतलब होता है सांप, सांप. स्नेक. नेक्स्ट वर्ड है सैटेलाइट. सैटेलाइट से हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, उपग्रह. सैटेलाइट. टेंडर एज. टेंडर एज का मतलब होता है कच्ची उम्र यानी छोटी उम्र. नेक्स्ट है लाइट स्लीप. लाइट स्लीप को हिंदी में बोलते हैं कच्ची नींद. लाइट स्लीप, कच्ची नींद. नेक्स्ट वर्ड है हॉलो प्रॉमिस. हॉलो प्रॉमिस का मतलब होता है कच्चे वादे, कच्चे वादे. हॉलो प्रॉमिस. इंसिपिड. इंसिपिड का मतलब होता है फीका, जो खाने में फीका हो उसे इंसिपिड कहते हैं. नेक्स्ट है बीटर. बीटर का मतलब होता है कड़वा, जो खाने में कड़वा हो यानी टेस्ट में कड़वा हो उसे बोलते हैं बीटर. स्पाइसी. स्पाइसी का मतलब होता है तीखा, तीखा. सॉल्टी. सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन, नमकीन. सॉल्टी. नेक्स्ट वर्ड है टेंडर. टेंडर का मतलब होता है मुलायम, मुलायम यानी सॉफ्ट. नेक्स्ट वर्ड है
कॉरिएंडर, कॉरिएंडर को हिंदी में बोलते हैं धनिया, कॉरिएंडर धनिया। नेक्स्ट वर्ड है यस्टरडे, यस्टरडे का हिंदी मतलब होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है। टुमारो, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, जो कल आने वाला है उसे बोलते हैं टुमारो। नेक्स्ट वर्ड है डॉन टाइम, डॉन टाइम का मतलब होता है भोर का समय, यानी भोर का 3 बजे 4 बजे का समय को बोलते हैं डॉन टाइम। डस्क का मतलब होता है शाम का समय, यानी 4 बजे शाम या 5 बजे शाम को बोलते हैं डस्क टाइम। शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, आपकी छाया। मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, आधुनिक मॉडर्न। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, यानी आपकी पढ़ने में जुनून क्या है। रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना, पछताना, कुछ करके पछताना, रिपेंट। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, विवाद, कंट्रोवर्सी। कंट्रीब्यूट, योगदान, कंट्रीब्यूट, इसमें आपका योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है। फेड अप, फेड अप का मतलब होता है परेशान होना, मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हूँ, परेशान हूँ। एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त, एडिशनल। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, परेशान होना, रेस्टलेस।
डलिया, डलिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिश रैक। ये है डोलची, डोलची को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्क केन, मिल्क केन। ये है भगोना, भगोना को इंग्लिश में बोलते हैं पॉट, पॉट। ये है चपटा चम्मच, चपटा चम्मच को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैचुला, स्पैचुला। ये है नींबू निचोड़ने वाला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेमन स्क्वीजर। ये है जूना, जो बर्तन धोने के काम आता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टील वोल। ये है कलछी, कलछी ये तलने का काम आता है, जिसे स्कीमर, स्कीमर बोलते हैं। ये है मोटर एंड पेसल यानी खलबट्टा, खलबट्टा। ये है सरौता, सरौता का इंग्लिश में बोलते हैं नट क्रैकर, नट क्रैकर। ये है सिलबट्टा, सिलबट्टा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। ये है मथनी, जो दाल वगैरह के लिए यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं चर्नर। ये है सब्जी छलनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेंडर, कॉलेंडर। ये है आटा छलनी, आटा छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं सिफ्टर, शिफ्टर। ये है चाय की छलनी, चाय की छलनी को इंग्लिश में बोलते हैं टी स्ट्रेनर। ये है कढ़ाई, कढ़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, वॉक। ये चायदान, चायदान को इंग्लिश में बोलते हैं टी पॉट। ये है सॉसर यानी तस्तरी, चाय जिसमें चाय डालकर पीते हैं। यह है छिलने वाला चाकू, के इंग्लिश में बोलते हैं पीलर, पीलर। ये है चाकू, नॉर्मल चाकू जिसे सभी जानते हैं, जिसे नाइफ बोलते हैं। ये भी एक तरह का छिलने वाला चाकू है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल पीलर। ये है प्याला, प्याला को इंग्लिश में बोलते हैं कप, वैसे हम सभी चाय पीते हैं प्याले में ही। ये है कुकर, कुकर को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर। ये है सिलेंडर, सिलेंडर को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। ये है गैस स्टोव यानी चूल्हा, चूल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं गैस स्टोव। ये है कांटा, कांटा चम्मच को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्क, फॉर्क। ये है चम्मच, चम्मच को इंग्लिश में बोलते हैं स्पून, स्पून। ये है फ्राई पैन, फ्राई पैन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राई पैन, फ्राई पैन। ये है चकला, चकला को इंग्लिश में बोलते हैं पैस्ट्री बोर्ड, पैस्ट्री बोर्ड। ये है बेलन, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिन, रोलिंग पिन। ये प्रात, प्रात एक तरह का बड़ा थाली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लैटर, प्लैटर। ये है विस्क यानी फेटनी, फेटनी को इंग्लिश में बोलते हैं विस्क। ये है तवा, तवा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रिडल, ग्रिडल। ये है कनस्टर, कनस्टर को इंग्लिश में बोलते हैं कैनिस्टर, कैनिस्टर। ये है चिमटा, चिमटा को इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स, टोंग्स। ये है कद्दूकस, कद्दूकस को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर, ग्रेटर। ये है देगची, देगची को इंग्लिश में बोलते हैं साउस पैन, साउस पैन। या बर्तन धोने का बेसिन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में किचन सिंक, किचन सिंक। ये है वाइपर, वाइपर को इंग्लिश में वाइपर बोलते हैं। ये है टोटीदार लोटा या बधना, इसे ईवर बोलते हैं इंग्लिश में। ये है कटोरा या कटोरी, जिसे इंग्लिश में बोल बोलते हैं। ये है ग्लास, ग्लास को इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं। ये है लोटा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल राउंड मेटल पॉट। ये है थाली, थाली को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट, प्लेट। ये है लकड़ी चम्मच, लकड़ी का चम्मच को इंग्लिश में बोलते हैं वुडन स्पून। ये है खाने का बॉक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लंच बॉक्स, लंच बॉक्स। ये है जूस निकालने का मशीन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जूसर, जूसर। ये है मिक्सर जार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सर जार। ये है बर्तन धोने का पैड, जिसे बोलते हैं स्क्रॉचिंग पैड, स्क्रॉचिंग पैड। ये है तेल रखने वाला बर्तन, जिसे बोलते हैं ऑयल कंटेनर, ऑयल कंटेनर। ये है करछी, करछी को इंग्लिश में बोलते हैं लैडल, लैडल। ये है आलू मसलने वाला, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो मैशर। इम्प्रेस का मतलब होता है उत्साहपूर्वक स्वीकार करना, यानी
बहुत ही खुशी से गले लगाना। जैसे सी इम्प्रेस हर चाइल्ड व्हेन शी केम फ्रॉम वर्क। काम से आने के बाद वह अपने बच्चे को गला लगा लिया, गले से लगा लिया। सो नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या विषैला। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्सिक केमिकल्स वर स्पिल्ड इनटू द रिवर। टॉक्सिक केमिकल्स वर स्पिल्ड इनटू द रिवर। जहरीले रसायनों को नदी में बहा दिया गया। अक्सर कंपनीज वगैरह से निकलने वाले जहरीले विषैले जो केमिकल्स होते हैं नदी में छोड़े जाते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 3, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फल, या फिर बोल सकते हो परिणाम। किसी भी चीज़ का परिणाम क्या निकला, आउटकम क्या निकला। फॉर एग्जाम्पल, देयर स्ट्रैटेजी गेव द बेस्ट आउटकम। इनकी रणनीति ने सबसे अच्छा परिणाम दिया। उनकी जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छा सा परिणाम दिया। या फिर आप एग्ज़ाम में पढ़ते हो ना, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आपके रिजल्ट जो है आपके आउटकम है कि आपने क्या पढ़ाई किया, अच्छा किया या बुरा किया। सो नेक्स्ट वर्ड है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब होता है ठुकरा देना, नामंजूरी करना या अस्वीकार करना। डिसअप्रूव, अस्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, हर मदर डिसअप्रूव ऑफ हर वर्किंग इन अ पब। उसकी माँ को उसका पब में काम करना पसंद नहीं था, यानी उन्हें अस्वीकार था कि वो पब में काम करे। सो इस तरह से आप बना सकते हो कोई भी सेंटेंस। स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ताकना या किसी को एकटक देखना, स्टेयर कहलाता है। जैसे द वुमेन स्टैंडिंग देयर वॉज स्टेयरिंग एट मी। वहाँ खड़ी औरत मुझे घूर रही थी, एकटके देख रही थी, उसे बोलेंगे स्टेयर। सो नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी अपरिवर्तनवादी, जो खुद को परिवर्तन ना करे, जो पूरे पुराने रीति रिवाज में चले, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। जैसे ही इज अ वेरी कंजर्वेटिव ड्रेसर। ही इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव ड्रेसर। वह बहुत रूढ़िवादी कपड़े पहनता है। रूढ़िवादी कपड़े पहनता है या फिर ड्रेसर। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 7, रेनोवेट। रेनोवेट का मतलब होता है मरम्मत करना। मरम्मत करना या फिर से बनाना, उसे बोलते हैं रेनोवेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू शुड रेनोवेट योर हाउस। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की मरम्मत करने की ज़रूरत है, या फिर तुम्हें मरम्मत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की मरम्मत करनी चाहिए, रेनोवेट करनी चाहिए। सो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा या हर्जाना या क्षतिपूर्ति का आपको मुआवजा देना, फ़ायदा मिलना। जैसे शी गॉट सम कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज। उसे नुकसान का कुछ मुआवजा मिला। जैसे एक्सीडेंटल, किसी भी घर के आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बदले में आपकी जो क्षतिपूर्ति हुई, जो उसके बदले में कुछ मुआवजा मिलता है, उसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन। या फिर बोलते हैं ना कि कहीं आग लग जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, मुआवजा मिलता है उस आपका क्षतिग्रस्त होने का, यानी आपके दुकान का नुकसान होने का कुछ % आपको फ़ायदा मिलता है, उसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन। सो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना या उसकी तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज वर्क। द मैनेजर पेड हर कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज वर्क। मैनेजर ने उसके काम की तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट की यानी तारीफ की, प्रशंसा की उसके वर्क की, उसने बहुत ही अच्छा वर्क किया। सो नेक्स्ट वर्ड है आज के लिस्ट में दिखावा करना यानी प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंड दिखावा करना या बहाना करना प्रिटेंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी। मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो। मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो। कुछ लोग की आदत होती है कि अच्छे होने की दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, शो ऑफ करते हैं, उसे बोलते हैं प्रिटेंड। सो नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक या स्पष्ट या फिर एकदम सही या फिर निश्चित।
निश्चित टाइम, निश्चित समय, प्रिसाइज। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आई कांट गिव यू प्रिसाइज आंसर। आई कांट गिव यू अ प्रिसाइज आंसर। मैं आपको एक सटीक उत्तर नहीं दे सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बोल सकता हाँ कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। या फिर मैं सटीक आंसर नहीं दे सकता, या मैं सटीक टाइम नहीं बता सकता कि मैं इतने टाइम में वहाँ जा रहा हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हो प्रिसाइज। सो नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, या साफ साफ दिखना, या स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, हर सैडनेस वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। उसकी दुख सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है। उसका खुशी या तकलीफ, जो भी चीज़ें एक दूसरे के सामने साफ साफ उसके फेस पे दिखता है, उसे बोलते हैं अपेरेंट। अपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, उपाय, इलाज या दवा। रेमेडी, इलाज। देयर इज़ नो नोन रेमेडी फॉर कैंसर येट। अभी तक कैंसर का कोई ज्ञात उपाय नहीं मिला है, नहीं है। देयर इज़ नो नोन रेमेडी फॉर कैंसर येट। नेक्स्ट वर्ड है क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास, या फिर बोलते हैं बिना मतलब की बातें, या फिर बोल सकते हो सस्ता और घटिया माल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट। चलो बकवास बंद करो और मुद्दे पर आ जाओ। बकवास की बातें बंद करो और मुद्दे पर आ जाओ। क्रैप का मतलब होता है बकवास, या फिर घटिया माल। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, सावधान, होशियार या एहतियात। कॉशियस। शी इज़ वेरी कॉशियस विथ हर हेल्थ। वह अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क है। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत सतर्क है, कॉशियस है, यानी सावधान है या होशियार है या एहतियात है। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मुझे कमेंट में प्रिसाइज वर्ड का हिंदी मतलब बताएं। साथ ही साथ सेंटेंसेस बनाकर कमेंट ज़रूर करें। निकम्मा। निकम्मा को अंग्रेज़ी में बोलते हैं यूज़लेस। यूज़लेस या बेकार। नेक्स्ट है पापी। पापी को इंग्लिश में बोलते हैं सीनर। सीनर। चुनौती। चुनौती को इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंज। कपकपाना, शिवरिंग। शिवरिंग, कपकपाना। सचमुच, लिटरली। लिटरली। हकलाना, स्टैमर। स्टैमर, हकलाना। बड़बड़ाना, मर्मर। मर्मर। लाभदायक, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल, लाभदायक। भावुक होना, इमोशनल। इमोशनल। बेढंग, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड। रातों रात, ओवरनाइट। ओवरनाइट, रातों रात। आंदोलन, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। बेवकूफ़, स्टूपिड। स्टूपिड। बेवकूफ़ को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूपिड। पागल, क्रेजी। क्रेजी। प्राप्त करना, अचीव। अचीव, प्राप्त करना। गोद लेना, अडॉप्ट। अडॉप्ट। सलाह, ओपिनियन। ओपिनियन, सलाह। डांटना, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड, डांटना। नेक्स्ट वर्ड है अन्यथा। अन्यथा का इंग्लिश मतलब होता है अदरवाइज। अदरवाइज। बेफिजूल खर्च, लेविश। ज़्यादा खर्च करने वाले को लेविश बोलते हैं। अनुमान लगाना, एस्टिमेट। एस्टिमेट। घरेलू, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक। डेडिकेशन, निष्ठा। निष्ठा। डेडिकेशन, निष्ठा। फाउंडर, संस्थापक। संस्थापक। फ्रेंडली, दोस्ताना। दोस्ताना। इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट। किलर, हत्यारा। हत्यारा। फ्रीडम, आज़ादी।
आज़ादी, वैकेशन, छुट्टी, ओशियन, महासागर, महासागर, पेंटर, चित्रकार, चित्रकार, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, फ्रिक्वेंटली, बार बार, फ्रिक्वेंटली, बार बार, सिचुएशन, परिस्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति, जेंटलमैन, सज्जन, जेंटलमैन, सज्जन, इंस्पायर, प्रेरित करना, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना या घबराहट, बोलते हैं ना डोंट पैनिक। नेक्स्ट इल्यूज़न, इल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम, माया या गलत फहमी। दिस इज़ योर इल्यूज़न, आपकी गलत फहमी है। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है विश्वासघाती या दल बदलू, जो इस साइड भी नहीं रहता उस साइड भी नहीं रहता, कभी भी बदल सकता, उसे बोलते हैं टर्न कोट। नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, जैसे बॉल फेंकना, थ्रो। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह युक्त, शक या फिर संदिग्ध, किसी चीज़ पे शक होना, यानी उस पर फाइनल आपको कंफर्म नहीं होना, शक होना, उसे बोलते हैं सस्पेक्ट। ब्रूश, ब्रूश का मतलब होता है कुचलना, खरोच आना या चोट लगना, ब्रूश। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, प्रभाव डालना या थोपना, किसी चीज़ को थोपना, इम्पोज करना। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना, टॉलरेट, बोलते हैं ना आई कॉन्ट टॉलरेट दिस, आई कॉन्ट टॉलरेट हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को टॉलरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है अपोलोजाइज़, अपोलोजाइज़ का मतलब होता है माफ़ी मांगना या क्षमा मांगना, ये एक एडवांस वर्जन का वर्ड है। इस वीडियो में वैसे मैं सभी एडवांस वर्ड को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो अपोलोजाइज़ की जगह पे आप फॉरगिव का भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ या मैंने तुम्हें माफ़ किया तो फॉरगिव वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सभी वीडियो सभी के सभी वर्ड्स जो हैं एडवांस हैं। ऑनर, ऑनर इज़्ज़त या सम्मान देना, ऑनर। नेक्स्ट वर्ड है इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस के लिए इंग्लिश वर्ड है असुविधा या असुविधाजनक, असुविधाजनक। मॉकरी, मॉकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना या उपहास। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर, मस्टर का मतलब होता है जुटाना या इकट्ठा करना, मस्टर। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव कार्य या राहत, वैसे बोलते हैं ना रेस्क्यू टीम आने वाली है, बचाव कर्मी आने वाले हैं। अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, अटेन, प्राप्त करना। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित होना, किसी चीज़ पे आप मोहित हो जाना, कैप्टिवेट। नेक्स्ट है क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा मूड वाले को बोलते हैं क्रैंकी। फैंटले, फैंटले का मतलब होता है कुछ कुछ या हल्का हल्का, जैसे आप किसी जगह पे जाते हो तो आप सेकेंड टाइम जाते हैं बट फर्स्ट टाइम वाले आप भूल जाते तो बोलते हैं लगता है शायद मुझे हल्का हल्का याद है कि मैं यहाँ पे आया था, फैंटले, फैंटले वर्ड का यूज़ उस जगह पे करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फैग, फैग का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना या परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत जिसमें होती है उसे बोलते हैं फैग। नेक्स्ट है गीगल, गीगल का मतलब भी हंसना होता है और लाफ का मतलब भी हंसना होता है, लेकिन हंसने का मतलब दोनों का अलग हो जाता है। गिगलिंग का मतलब होता है ही करके हंसना, गीगल कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेट करना, रेगुलेट करना नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है निम्बल, निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला चालाक, जैसे बोलते हैं ना ही इज़ अ निम्बल बॉय, वह बहुत ही चालाक बॉय है, बहुत ही निम्बल फुर्तीला लड़का है। प्रोनिंग, प्रोनिंग का मतलब होता है छटाई करना, जैसे किसी शाखा के छटाई करते हैं ना तो प्रोनिंग करना। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉय, प्लॉय का मतलब होता है चाल, चाल, प्लॉय यह किसी की चाल है। नेक्स्ट है रियर, रियर का मतलब होता है पिछला, बोलते हैं ना रियर व्यू है या फिर बोलते हैं रियर मिरर है, इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है निष्पक्ष, यानी कि ना इस पक्ष में हो ना उस पक्ष में हो, उसे बोलते हैं न्यूट्रल। नेक्स्ट है ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर,
खजाना। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अत्यधिक या बेहद। नेक्स्ट वर्ड है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। चांस, अवसर, अवसर, चांस। सहयोग करना, कॉपरेट, कॉपरेट, सहयोग करना। स्थिति या शर्त, कंडीशन, कंडीशन। असफलता, फेल्योर, फेल्योर, असफलता। नकल करना, इमिटेट, या फिर बोलते हैं इमिटेशन, नकल करना। रवैया, एटीट्यूड, एटीट्यूड, रवैया। लटकना या लटकाना, हैंग, हैंग करना। नेक्स्ट वर्ड है लहर। लहर, समुद्र का लहर, वेव, वेव। लहरदार, वेवी, वेवी, लहरदार। कोहरे वाला, धुंधला या धुआं, फॉगी, फॉगी। प्रतिबिंब या छाया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। दीवाना या बौला, डिमेंटेड, डिमेंटेड या पागल। हालांकि, हालांकि के लिए इंग्लिश वर्ड है हाउएवर, हाउएवर। इन, इस बीच में, इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम, इस बीच में। ब्लर, बोलते हैं ना ब्लर आ रहा है, धुंधला। ज़रूरत से ज़्यादा पका हुआ, ओवर कुक्ड, ओवर कुक्ड। चुपचाप, क्वाइटली, क्वाइटली। मिरेकल। अवशेष, रिमेन, रिमेन। अलग करना, सेपरेट, सेपरेट, अलग करना। आय, आपकी आय क्या है या आपका रेवेन्यू क्या है। अपमान करना, इंसल्ट, इंसल्ट। संपत्ति, वेल्थ, वेल्थ, संपत्ति। काफ़ी मात्रा में, एनफ, एनफ, काफ़ी। शिखर सम्मेलन, समिट, समिट, शिखर सम्मेलन। जाहिर करना या बताना, एक्सप्रेस। लूज, खोना, किसी चीज़ को खोना, लूज। स्पॉइल, बर्बाद करना या बिगाड़ना, शुभ दिन, ऑस्पियस दिन, ऑस्पियस डे। अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। कसम खाना, स्वेयर, स्वेयर, बोलते हैं ना स्वेयर बाय मी। इसके बावजूद, डिस्पाइट, डिस्पाइट। सुधार, इम्प्रूवमेंट, आई वॉन्ट टू गेट इम्प्रूवमेंट। पूजा, वर्शिप करना। नाजुक, डेलिकेट, डेलिकेट, नाजुक। समारोह, सेरेमनी, सेरेमनी। मौसम, वेदर, वेदर, मौसम। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। जंगल, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। प्राणी, क्रिएचर, क्रिएचर, प्राणी। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एकाग्रता। चिंता, कंसर्न, कंसर्न। भीड़, क्राउड, क्राउड, भीड़। रक्षा करना, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, रक्षा। इच्छा, इच्छा के इंग्लिश वर्ड है डिज़ायर, डिज़ायर। एक्सपेक्ट, उम्मीद लगाना, एक्सपेक्ट, उम्मीद लगाना। डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, विकलांगता, विकलांगता। इमोशनल, भावनात्मक, भावनात्मक। चैलेंज, चुनौती, चुनौती। गाइडलाइन, दिशा निर्देश, दिशा निर्देश। ड्यू टू, के वजह से, के वजह से, ड्यू टू। बैड लक, ख़राब किस्मत, ख़राब किस्मत। यूनिटी, एकता, एकता, यूनिटी। रिजनेबल, रिजनेबल प्राइस बोलते हैं ना, वाजिब दाम। आर्टिफिशियल, बनावटी, बनावटी। ड्यूरेबल, टिकाऊ, टिकाऊ। अनफैमिलियर, अनजान, अनजान। इन्फेक्शन,
संक्रमण संक्रमण, कैपेसिटी क्षमता क्षमता, डिसिप्लिन अनुशासन अनुशासन, डिस्कशन बहस करना डिस्कशन, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, स्ट्रगल संघर्ष संघर्ष, रियलिटी वास्तविकता वास्तविकता,